Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is isopathy. In today's lecture, we'll be discussing what is isopathy, uske kuch examples and disadvantages. But before we move on with today's lecture, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. To understand what is isopathy, let's begin with understanding its meaning first. So, isopathy is made up of two terms, iso and pathos, where iso means same and pathos means suffering. Now, जिस तरीके से होम्योपैथी एक लॉ पर बेस्ड है जिसे हम कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर विच मीन्स लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स, उसी तरह जो आइसोपैथी है हमारी, इट इज बेस्ड ऑन अ एक्सियम विच इज नोन एज इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर whose meaning is same cures the same. Now, moving on to the definition of isopathy. Isopathy is the method of treating a given disease by the same contagious principle that produces it. तो आइसोपैथी क्या है? आइसोपैथी is a method of treatment. ये ट्रीटमेंट का एक मेथड है. वो किस तरीके से करता है? ये क्या करता है? वो एक डिजीज को क्योर करता है उसी कंटेजियस प्रिंसिपल से जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है. ये किस तरह होता है हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे. नाउ मूविंग ऑन, ये बात जो डिस्कस की गई है ये एफआरएस नंबर 56 के फुट नोट में डिस्कस की गई है एंड दिस अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. और ये जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी आइसोपैथी की, दैट आइसोपैथी इज द मेथड ऑफ ट्रीटिंग अ गिवन डिजीज बाय द सेम कंटेजियस प्रिंसिपल दैट प्रोड्यूसेस इट. ये डेफिनेशन फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी कौन से एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में? 5th एडिशन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन बाय नोइंग द फाउंडर. अब हम देखते हैं कि आइसोपैथी को फाउंड किसने किया था. It is difficult to fix its antiquity. ये बताना बहुत मुश्किल है या फिर इसका प्राचीन काल में कहाँ यूज हुआ था, कब सबसे पहले आइसोपैथी यूज हुई थी, इस चीज को फिक्स करना, इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल है. बट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स वर फाउंडेड बाय W. Lux, a veterinary surgeon in Leipzig. तो इसके फाउंडर कौन थे? आइसोपैथी वॉज फाउंडेड बाय W. Lux, a veterinary surgeon in Leipzig. Now, as I have told you कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा. तो किस तरीके से जो कंटेजियस डिस्चार्जेस हैं वो ही हमारी हेल्प करते हैं इसे ट्रीट करने में, हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. तो हमारा पहला एग्जाम्पल है एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑन द बर्न्ड एरिया. कहीं पे भी आपको अगर बर्न हो गया तो वहां पर अगर हीटिंग सेंसेशन, हीट करने से आपको आराम मिल रहा है और वो अगर बर्न ठीक हो जा रहा है तो दिस कम्स अंडर आइसोपैथी. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया. नाउ वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. अ पेशेंट ऑफ ओटोरिया will be given the discharge of his own ear in potentized form. अगर किसी पेशेंट को ओटोरिया की प्रॉब्लम है और उसे उसके ही ईयर का डिस्चार्ज अगर पोटेंटाइज फॉर्म में दे दिया जा रहा है तो वो उसकी ओटोरिया को क्योर कर दे रहा है. तो ये हमें किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि ईयर में प्रॉब्लम थी और ईयर के डिस्चार्ज ने ही उसे ट्रीट कर दिया. तो ये इसने फॉलो किया ना अपना लॉ इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर, दैट मीन्स सेम क्योर्स द सेम. ईयर के डिस्चार्ज को ही ईयर के एलिमेंट को, डिजीज को क्योर करने के लिए यूज कर लिया गया. नाउ आइसोपैथी, आप सबको पता है कि आइसोपैथी अब यूज में नहीं है. अब आइसोपैथी यूज में नहीं है तो ऑब्वियसली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहे होंगे. तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है हम समझते हैं. सो cure is effective only in the selective cases where the symptom similarity is present.
नाउ जो आइसोपैथी हमारी है ये हमेशा क्योर नहीं दे पाती है, ये सिर्फ उसी पॉइंट पे क्योर देती है या फिर उसी केसेस में क्योर देती है जहां पर सिम्टम सिमिलैरिटी भी प्रेजेंट हो। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज incomplete system because all sorts of diseases are not cured. Obviously हर टाइप की डिजीजेस आइसोपैथी से क्योर नहीं हो सकती, इसीलिए ये इनकम्प्लीट सिस्टम आइसोपैथी को एक इनकम्प्लीट सिस्टम का दर्जा दिया गया है। दिस इज वाई इट वॉज वैनिश्ड विथ लाइफ ऑफ इट्स फाउंडर। इसीलिए आइसोपैथी आजकल यूज में नहीं है। ये जब इसके फाउंडर का टाइम था, दैट मीन्स डब्ल्यू लक्स के टाइम पर ही ये बहुत प्रैक्टिस होती थी, बट जिस तरीके से इसके फाउंडर की लाइफ एंड हुई, उन्हीं के टाइम के साथ, उसी एरा के साथ जो हमारी आइसोपैथी थी वो भी एक एंड पर आ गई। For handwritten notes of pathology, Organon and Materia and daily dose of previous year AIAPGET questions, do follow Inside Organon on Instagram. Link is in the description below. So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed the topic isopathy, which is based on the axiom equilia equilibus curanter. I hope this video was helpful. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And yes, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon.